हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम माइट का यूज़ करना सीखेंगे। माइट से रिलेटेड बनने वाले वाक्यों को आप काफ़ी ज़्यादा बार अपनी लाइफ में बोल जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि माइट का यूज़ हमें कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, माइट का जो यूज़ किया जाता है वो एक संभावना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब काफ़ी कम संभावना होती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं, यानी वो चीज़ पॉसिबल होने की काफ़ी कम संभावना हो तब हम माइट का यूज़ करते हैं। तो माइट से रिलेटेड पहले हम इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे उसका फ़ोन आ सकता है, या फिर वह वापस आ सकता है, या फिर वह यहाँ से भाग सकता है, या फिर वह तुम्हें चुनौती दे सकता है। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया सकता है हर वाक्य में रिपीट हो रहा है। अब आप ये मत सोचना है कि सकता है तो आप कैन का यूज़ कर दोगे, कैन का यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पर एक संभावना को दर्शाने के लिए क्या बताया जा रहा है कि उसका फ़ोन आ सकता है, यानी उसका फ़ोन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो ये माइट का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको माइट लिखना है और माइट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर माइट लिखना है। माइट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आइए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला वाक्य है उसका फ़ोन आ सकता है। उसका फ़ोन आ सकता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे सब्जेक्ट। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, उसका फ़ोन आ सकता है या फिर वह फ़ोन कर सकता है। तो इसको आप बोलोगे, पहले सब्जेक्ट लिखोगे ही के बाद आएगा माइट, माइट के बाद आएगा फ़ोन। ही माइट फ़ोन या फिर ही माइट कॉल। वह फ़ोन कर सकता है, ही माइट फ़ोन या फिर ही माइट कॉल। इस तरह से आप इसको बना सकते हो इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, अगर आप माइट का यूज़ करके वाक्यों को बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए उस वाक्य के अंदर जो संभावना है, उस काम के होने की जो संभावना है, उस काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए। जैसे आज बारिश हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए आज बारिश हो सकती है, तो इसमें संभावना कम है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसी तरह के वाक्य आपको बोलने हैं। उसका फ़ोन आ सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, तभी आप माइट का यूज़ करोगे। अगर आपको बिल्कुल कंफर्म हो तब आपको माइट का यूज़ नहीं करना है। ओके, पॉसिबिलिटी इस काम की होने की बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर माइट का यूज़ किया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह वापस आ सकता है। वह वापस आ सकता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के बाद आएगा माइट। माइट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? आना। आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं और वापस आने को बोलते हैं कम बैक। वापस आने को क्या बोलते हैं? कम बैक। और इसमें वर्ब क्या है? वापस आना। ही माइट कम बैक। वह वापस आ सकता है। ही माइट कम बैक। इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। आपने जहाँ माइट का यूज़ कर दिया, जिस भी वाक्य में आपने माइट का यूज़ कर दिया, समझ लो उस काम के होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। ओके, वह वापस आ सकता है। ही माइट कम बैक। कम बैक का मतलब होता है वापस आना। ही माइट कम बैक। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह यहाँ से भाग सकता है। वह यहाँ से भाग सकता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह को हम इंग्लिश में ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें लड़के के लिए बात हो रही है तो ही का यूज़ करेंगे। अगर इसमें होता कि वह यहाँ से भाग सकती है तो हम शी का यूज़ करते। ओके, तो ये वह लड़के के बारे में कहा गया है तो हमने ही का यूज़ किया है। ही के बाद आएगा माइट। माइट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? भागना। भागने को इंग्लिश में रन अवे बोलते हैं। भागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रन अवे। रन अवे। भागने को रन अवे बोलेंगे। और इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ से। फ्रॉम हेयर। से के लिए फ्रॉम आया है और यहाँ को इंग्लिश में हेयर बोलते हैं। वह यहाँ से भाग सकता है। ही माइट रन अवे फ्रॉम हेयर। रन अवे का मतलब होता है भागना। रन अवे। दौड़ने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, और अगर आप कहोगे वो यहाँ से भाग सकता है या भाग सकती है तो आप उसको बोलोगे रन अवे।
ही माइट रन अवे फ्रॉम हियर, वह यहाँ से भाग सकता है। ही माइट रन अवे फ्रॉम हियर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा है कि हम अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको वर्ड मीनिंग भी पता होनी चाहिए। अगर आपको भागने का वर्ड मीनिंग पता है तभी तो आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। इसीलिए आप वर्ड पावर को भी स्ट्रॉन्ग करके चलिए। मैंने कुछ वीडियोस शेयर की हुई हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल की वर्ड मीनिंग शेयर की हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से वर्ड मीनिंग भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर बेसिक टू एडवांस लेवल की वर्ड मीनिंग को आप पढ़ सकते हैं और अपनी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हें चुनौती दे सकता है। वह तुम्हें चुनौती दे सकता है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में ही बोलेंगे। ही के बाद आएगा माइट। माइट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? चुनौती देना। चुनौती देने को चैलेंज बोलते हैं। चुनौती देने को क्या बोलते हैं? चैलेंज। चुनौती देने को चैलेंज बोलते हैं और चेतावनी देने को वार्निंग बोलते हैं। ओके, तो चुनौती देना यानी चैलेंज। चैलेंज के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें। तुम्हें को इंग्लिश में यू बोलेंगे। वह तुम्हें चुनौती दे सकता है। ही माइट चैलेंज यू। ही माइट चैलेंज यू। वह तुम्हें चुनौती दे सकता है। ही माइट चैलेंज यू। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हें दोष दे सकता है। वह तुम्हें दोष दे सकता है। तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद माइट लिखोगे। माइट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वर्ब क्या है इसमें? दोष देना। दोष देने को इंग्लिश में ब्लेम बोलते हैं। दोष देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लेम। BLAM, ब्लेम। और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके आपको कमेंट करके बताना है कि आपने क्या बनाया है, ताकि मैं चेक कर सकूं। क्योंकि आपका अगर आंसर सही होता है या गलत है, आपको समझ में आई है वीडियो या नहीं आई, वो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।